नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां एटीएस और आईवी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर यह बड़ा खुलासा है। भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल मामले से यह मामला जुड़ा हुआ है। मॉड्यूल के 5 संदिग्धों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। दो ने कुछ साल पहले इस्लाम कबूल किया है और जब ये फोन में पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिला है। एसयूटी से जुड़े कुल 16 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी और छानबीन में ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। मॉड्यूल को एक शख्स के द्वारा संभालने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है न्यूज़ इट। आपको बता दें, भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त एटीएस और आईबी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर ये बड़ा खुलासा है। आपको बता दें कि भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल मामले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। मॉड्यूल में 5 संदिग्धों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। दो ने कुछ साल पहले इस्लाम भी कबूला है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि कुछ और तार धीरे धीरे निकलकर सामने आए। इतना ही नहीं, जो फोन जब्त किए गए उसमें पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिला है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। शैलेंद्र, ये जब छापेमारी हुई थी तभी माना जा रहा था कि कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है और धीरे धीरे तार खुल रहे हैं। प्रशांत, लगातार ये सामने आ रहा है कि जो जांच एजेंसियां जांच करी है उसमें नई नई तरह की चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी सबसे बड़ी जानकारी ये आई है कि जो मध्य प्रदेश के 11 आतंकी संदिग्ध जो पकड़ाए हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू युवतियों से शादी की है। अब जांच एजेंसियां इस एंगल पर काम शुरू कर रही है, आगे बढ़ा रही है जांच का दायरा कि इनकी शादी किस तरह हुई है, इन्हें धर्म परिवर्तन कर या इन्हें बहला फुसला कर, या इस सभी तरह के एंगल पर जांच की जा रही है अभी। जी बिल्कुल, ये तमाम जांचें हैं और जो निकल कर आ रहा है, शैलेंद्र बता रहे हैं कि 5 युवतियों से हिंदू युवतियों से शादी की है। उनकी पहचान हो पाई, किस स्टेट से हैं ये, कोई और डिटेल सामने आया क्या? अभी कुछ नहीं, जांच एजेंसी अभी सारी बातें सामने ला नहीं रही है, लेकिन अब उन युवतियों से भी बात करने की और जांच में उन्हें शामिल किया जाएगा और उनसे भी बात की जाएगी कि उनसे किस तरह शादी की गई है, और इसके बाद सारे खुलासे आगे हो पाएंगे कि इसकी वजह क्या थी और ये क्या लव जिहाद का कनेक्शन तो नहीं था। जी बिल्कुल, एसयूटी जिसका जिक्र शैलेंद्र हम कर रहे हैं, ये काफी बड़ा नेटवर्क है। 1952 में बना, कई देशों में इसने अपनी पैठ भी बनाई। भारत में भी ये पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था। ये शुरुआती हम आंकड़े माने या तथ्य माने, हो सकता है कि कई दूसरे राज्यों में इसके तार फैले हुए हों और ये आंकड़े और बड़े हों जो आज सामने आए हैं भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए। ये बिल्कुल, इसमें एक और जांच में चौंकाने वाला मामला आया है। वह ये है कि ये जो ग्रुप, ये पूरा संगठन था, ये ISIS की तर्ज पर ही पूरा काम कर रहा था और इनका इस तरह ऐप बने हुए थे और उन ऐप के जरिए ये बात करते थे और उन ऐप को ISIS संगठन चलाता रहा है और वो इस पे आगे काम करता रहा है। इसके अलावा एक और खुलासा ये हुआ है कि इनको गिरफ्तार थोड़ा समय से पहले किया गया है। ये आया है कि ये लोग बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे और उस आतंकी घटना को अंजाम देने के पहले ही इन्हें दबिश दे दी गई है, जबकि इन पर पिछले 3 महीने से निगरानी रखी जा रही थी इनके ऊपर। जी बिल्कुल, शैलेंद्र, एक बात बार बार निकलकर सामने आई है, PFI हो या फिर सिमी हो, जब इन पर बैन लगा इसके बाद नए नाम से संगठन एक्टिव हुए, क्या उन्हीं के ये स्लीपर सेल हैं जो गिरफ्त में आए थे और नेटवर्क बढ़ा रहे थे? देखिए, इस बार जो ये लोग पकड़ में आए हैं, ये संदिग्ध, ये इनको बिल्कुल ही अलग तरह का इनका कामकाज भी पता चला। इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसमें एक टेलर है, इसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और इसमें एक जिम ट्रेनर है। तो ये लोग सब आपस में किस तरह कनेक्ट हुए हैं और किस तरह इन लोगों के बीच आपस में सारे संवाद हुए और उसके बाद इन लोगों के बीच किस तरह इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा बड़ा संगठन है जो पीछे से इन लोगों को एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसने इन्हें आपस में जोड़ा है। अब ये भी जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि आखिर वो कौन है और किस तरीके से इनके पीछे कितने बड़े लोग हैं, और ये भी तार जुड़े हैं कि पाकिस्तान के कुछ लोगों के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी आगे जांच में धीरे धीरे खुलासा होता जाएगा। बिल्कुल, ये वाकई में जांच का विषय रहेगा शैलेंद्र की, कैसे ये लोग जुड़ते चले गए, अलग अलग
क्षेत्रों से ये लोग आते हैं, और अगर ये तस्वीर साफ होती है, एनआईए स्वाभाविक है जांच कर ही रही है राज्य की एजेंसियों से मिलकर, तब पूरे मॉड्यूल को क्रैक करने में या फिर उनकी जड़ों तक पहुंचने में मदद होगी शैलेंद्र? हाँ, अभी ये सामने आ रहा है कि कम से कम 7 से 8 और राज्यों में भी इन लोगों के कुछ कनेक्शन हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस बातें बताई नहीं जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि और किस राज्य में धरपकड़ की जा सकती है, पर ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में ये गिरफ्तारियां और बढ़ेगी और इसके बाद और कुछ नए चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा बग्गा जी, ये बड़ा मॉड्यूल है, हालांकि कहा जा रहा है कि समय रहते इन्हें ट्रेस कर लिया गया, इनकी धरपकड़ हो गई, नहीं तो हो सकता था कि कोई बड़ी वारदात ये अंजाम देते। देखिए प्रशांत जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीरो टॉलरेंस है किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति, और इसीलिए कारण है कि ये लोग ट्रेस भी हो गए हैं और इन पे जो उचित कार्रवाई है वो भी होगी। और लंबे समय से जो प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने हमेशा से कदम उठाए, चाहे धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लाकर लव जिहाद को जो है जड़ से कुचलने के लिए, उसका भी एक एंगल निकल कर आया। आप हम सब लगातार देख रहे हैं जो समाचार पत्रों से और इधर उधर से पता चल रहा है एजेंसीज के माध्यम से। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो लोग हैं, ये जो आतंकी हैं, इनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, और जो ये हिंदू बेटियों को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं उस पर कार्रवाई जो है कड़ी होगी। इन्हें वाकई में 10 फीट गड्ढे में जुगाड़ने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो इस बार स्पष्टता से बहुत दिखाई भी देगा। जी नेहा जी रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। भूपेंद्र जी, आज जो इस पूरे मॉड्यूल में जानकारी आई है, कहा जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को उनसे शादी की, जो जिस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे एक्शन पर कि आखिर इतनी देर कैसे कर दी जब एक पूरा मॉड्यूल मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा था। जानकारी तो यह भी है कि ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, उससे पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। भूपेंद्र जी देखिए, अगर कोई संगठन जैसा कि एनआईए बता रही है 1 साल से चल रहा था, तो मध्य प्रदेश की जो है इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जब भी जो है भाजपा के दफ्तर में अगर मान लीजिए ध्रुव सक्सेना पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, तो मध्य प्रदेश की पुलिस भौचक रह जाती है। मध्य प्रदेश की पुलिस भौचक रह जाती है, उसे भी एनआईए पकड़ता है। अगर जो है यहाँ पर फैक्ट्री मिलती है आर्म्स की गोविंदपुरा में, तो उसे भी एनआईए पकड़ता है। और अगर जो है इस तरह से कोई मॉड्यूल पकड़ा जाता है तो उसे एनआईए पकड़ता है। तो मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस क्या करती है? ये सवाल बड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ये जिंदा गाड़ने के डायलॉग बोलती है, लेकिन जो है पकड़ने के लिए तो सेंट्रल एजेंसीज को आना पड़ता है। इनके पास तो कोई इनपुट भी नहीं होते हैं। तो कानून व्यवस्था की जो बर्बाद स्थिति मध्य प्रदेश में हो चुकी है, ये उसी की ओर इंगित करता है कि आज जो है अगर केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय ना हो और सचेत नहीं हो, तो मध्य प्रदेश में सब कुछ आराम से चल रहा है। ठीक है, ठीक। नेहा जी जल्दी एक छोटा कमेंट। प्रशांत जी देखिए, ये जो बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती हैं, जो हाफिज साहब और ओसामा जी कहने वाले लोग हैं, उन्हें आतंकवादी नहीं दिखाई देते। लव जिहाद के एंगल पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदू बेटियों के जीवन बर्बाद किया जा रहा है। इनके पॉलिटिकल एजेंडे अलग है। कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? ध्रुवीकरण के एजेंडे सरकार क्या कर रही है? केवल जो है डायलॉग मार रही है, जिंदा गाड़ देंगे। और वहाँ आपकी सरकार क्या कर रही है? केवल डायलॉग बाजी कर रही है आपकी सरकार। जिंदा गाड़ देंगे और मुर्दा गाड़ देंगे। और डिटेल आएगा तब हम इस पर और बात करेंगे। नेहा बग्गा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए इस पूरे मसले पर। धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया शैलेंद्र। आगे बढ़ेंगे और अब खबर खरगोन से है। बड़ी खबर है, तेज हवा के साथ आंधी और तूफान आया है खरगोन में। शादी समारोह में लगा टेंट भी उड़ गया। मंडप में लोहे के पाइप तक हवा में उड़ते हुए नजर आए हैं। आंधी तूफान में हालांकि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत है। झिरन्या थाना क्षेत्र के कुसुम्बिया का ये मामला है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आप तस्वीरें खरगोन से, ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा पंडाल उड़ गया, लोहे के खंबे गड़े हुए थे और खंबे सहित पूरा जो पंडाल था वो हवा में उड़ने लगा।
आशुतोष पुरोहित न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, ये तस्वीरें भयावह भी नजर आती हैं, क्योंकि जो पंडाल उड़ा है उसमें लोहे के बड़े बड़े पाइप नजर आ रहे थे। किसी को कोई चोट या हानि तो नहीं पहुंची? कहां ये पंडाल फिर गिरा है आशुतोष? प्रशांत, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह है कि इतना बड़ा जो बवंडर, आसमानी बवंडर आया, तेज हवा आंधी के साथ बवंडर आया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। ये सुखद बात है। जिस प्रकार से आसमानी बवंडर आया था उस दौरान जो है, जो 45 बाई 45 का एक पांडाल लगा हुआ था, शादी समारोह का पांडाल था, लोहे के पाइप थे, करीब 200 फीट तक ऊपर चले गए, लेके नीचे चले गए। इस दौरान बाजू में एक बिजली का खंभा था जो हॉटलाइन जा रही थी, वो भी गिरा है, लेकिन बिजली बंद हो गई थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ये झिरनिया ब्लॉक का कुसम्बिया गांव है, करीब 70 किलोमीटर दूर है, आदिवासी अंचल का पहाड़ी गांव है। वहां शादी समारोह चल रहा था। उस दौरान ये आसमानी बवंडर आया, तेज हवा आंधी के चलते हुए। जिस दौरान ये जब टेंट उड़ने लगे, उस दौरान शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि कम से कम किसी कोई जनहानि नहीं हुई, किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान है। कांग्रेस में 4 तपस्वी हैं। त्याग तपस्या की मूर्ति हैं सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री का पद त्याग कर दिया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए तपस्या की है। कमलनाथ जी भी 3 साल से तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा कर दिग्विजय सिंह ने तपस्या की थी। ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे जयवर्धन। उस दौरान उन्होंने ये कहा है, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी हस्ती है जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया है, और वो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। और राहुल जी की यात्रा भी उनकी तपस्या थी, जिसके माध्यम से उन्होंने एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय भी दिग्विजय सिंह जी ने तपस्या की थी नर्मदा परिक्रमा की। कि पिछले 3 साल से कमलनाथ जी भी तपस्या कर रहे हैं। और विधायक जयवर्धन सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति पर जयवर्धन सिंह को गौर करना चाहिए। तपस्या करने वाले साधु समाज और गुणी लोग होते हैं। समाज से लूटकर, सत्ता छीनकर, लोगों को दफन कर अलगाववाद पैदा करने वाले तपस्वी नहीं होते। ऐसे लोग तपस्वी की तपस्या भंग करने वाले राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। प्रवृत्ति को जांचने परखने में जयवर्धन ने विचार नहीं किया। जयवर्धन जी के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो थोड़े वो नाराज हो जाएंगे। और ठीक है, पिता को तो तपस्वी कहना ही चाहिए, उनका हक है, अधिकार है, लेकिन तपस्वी की एक जो महिमा है भारत में या सनातन पद्धति में या भारत की संस्कृति में, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा जयवर्धन जी का सोच विचार होता तो मुझे कभी जयवर्धन जी ने जिनको तपस्वी कहा है उनको वो तपस्वी नहीं कहते, उनको तपस्वी नहीं कहते। इसलिए जयवर्धन जी तपस्या करने वाले साधु समाज, मुनि परंपरा में आने वाले लोग, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले लोग, वो तपस्वी हैं। समाज से लूटकर, सत्ता छीनकर, लोगों को दफन करके, लोगों का जीना हराम करके, चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात कराना, ये तपस्वी नहीं होते हैं। ये तपस्वियों की तपस्या भंग करने वाले और उनके यज्ञों को तोड़ने वाले राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रवृत्ति चेंज करते में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी। तो जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री और उस पर, उनके बयान पर रामेश्वर शर्मा का ये रिएक्शन। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, सियासी माहौल गर्म है, स्वाभाविक है, चुनावी साल है, तो ऐसा रिएक्शन आशातीत भी है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके का माहौल और इस तरीके के बयान आने वाले दिनों में और सुनाई देंगे, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की छवि को चमकाया जाए, इस बात की कोशिश में जयवर्धन सिंह लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को वो तपस्वी बता रहे हैं और जो उदाहरण वो दे रहे हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं
कांग्रेस नेताओं की एक बेहतर छवि जनता के बीच में बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जयवर्धन सिंह के इसी अभियान पर जो है बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि यदि किसी के साथ बुरा करने वाले लोग होते हैं तो उनको जो है राक्षस प्रवृत्ति का कहते हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से तपस्या। अनुराग रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और राकेश शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी, रामेश्वर शर्मा का बयान आपने सुना होगा। जयवर्धन तपस्वी बता रहे हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कमलनाथ को, दिग्विजय जी को। उस पर ये रिएक्शन कि भाई ये तो तपस्वी नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने दो बार देश के प्रधानमंत्री के पद का त्याग किया, एक बार 1991 में राजीव गांधी जी के ना रहने के बाद और बाद में 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जबकि कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता सभी चाहते थे कि सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बने। तो देश के लिए, जनता के लिए और पार्टी के लिए जिस तरह का त्याग सोनिया गांधी जी ने किया वो सबके सामने है। तो इस तरह के त्याग की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को अगर हम तपस्वी ना कहें तो क्या कहें? आप मुझे बताइए, आज के राजनीतिक क्षेत्र में छोटे छोटे पदों के लिए किस तरह का संघर्ष करते हुए नेता दिखाई देते हैं। कोई किसी पद को नहीं छोड़ना चाहता है, तो प्रधानमंत्री जैसे पद को निस्वार्थ भाव से छोड़ना। ठीक है अजय जी रहिएगा। राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। राकेश शर्मा जी, ठीक है, आप भी अपने पार्टी के नेताओं को या आपके नेता भी स्वाभाविक है उनकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन क्या इतना हार्ड होना जरूरी है जितना रामेश्वर शर्मा हो गए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में तरक्की का एक ही रास्ता है, वो है चापलूसी। और चापलूसी की इंतहा तब करते हैं कांग्रेस के नेता जब राहुल गांधी को राम बताने लगते हैं, सोनिया गांधी को दुर्गा बताने लगते हैं। तो ये जो एक जयवर्धन सिंह जी ने कही है वो भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि आज कांग्रेस में जिस तरह से बिखराव की स्थिति है तो वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष वो बन जाए, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए अभी से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आला कमान को खुश करा जाए और उसके बाद पद की प्राप्ति की जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो त्याग और तपस्या की मूर्ति है ये 22 साल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है और आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी को कठपुतली की तरह चला रही है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ बांध के खड़ा है और महारानी और राजकुमार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो ये जो सब जनता देख रही है देश की, ये सब अच्छी बेहतर तरीके से जानती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो उसका अपमान लगातार होता है कि महारानी और राजकुमार बैठे रहते हैं, बेचारा दलित खड़ा रहता है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से एक पूर्व अध्यक्ष जो दलित थे उनको टंगा टोली करके भेजा गया था। तो ये कांग्रेस की परंपरा है, उसको मुबारक। चलिए, शुक्रिया आपका राकेश शर्मा जी, अजय सिंह यादव जी, अनुराग श्रीवास्तव न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दरअसल जयवर्धन सिंह ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को तपस्वी करार दिया। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बेहद कड़े लहजों में सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी कहती है ये चापलूसी की इंतहा है। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। बीजेपी में भोपाल में बीजेपी कार्यालय में